यूके सितंबर इनटेक, कितनी पॉसिबिलिटी है कि आप फिजिकली यूके में जाकर स्टडी कर पाएंगे? आर यू मैरिड और डिपेंडेंट वीज़ा पे यूके जाना चाहते हैं? कोविड-19 का आपके वीज़ा पे क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या विदाउट आइल्स यूके में आपका पढ़ाई का सपना पूरा होगा? हाय फ्रेंड्स, मैं आपका अपना प्रदीप बालन वेस्टर्न ओसी से। दोस्तों, अगर आप भी सितंबर इनटेक में यूके जाना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि कोविड-19 में सिर्फ सबसे पहले यूके गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था सितंबर इनटेक। जी हाँ, आप फिजिकली सितंबर इनटेक में यूके जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। आपको हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेना होगा। तो दोस्तों, 6 जुलाई से वीएफएस एंड एम्बेसी ओपन है। अगर आप भी यूके जाना चाहते हैं, यूके में पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आपका फिजिकली यूके में पढ़ाई जाकर कंप्लीट करने का सपना पूरा हो सकता है। चलते हैं प्रोसीजर पे। दोस्तों, अगर आप 12th पास हैं, बैचलर हैं, मास्टर्स हैं, हर एक स्टूडेंट्स आगे फर्दर एजुकेशन के लिए जा सकता है। सिंगल स्टूडेंट्स भी जा सकता है और यहाँ डिपेंडेंट वीज़ा भी लग सकता है, स्पाउस वीज़ा भी लग सकता है। जो बच्चे 12th पास हैं वो बैचलर्स के लिए जाएंगे और यहाँ पे डिपेंडेंट अलाउ नहीं है, सिर्फ एंड सिर्फ सिंगल स्टूडेंट जा सकता है। लेकिन जो बच्चे ग्रेजुएट हैं, अगर वो मैरिड है, डेफिनेटली वो अपने स्पाउस को, अपने डिपेंडेंट को साथ लेके जा सकते हैं और अपने बच्चों को भी साथ लेके जा सकते हैं जो अंडर 18 है। तो दोस्तों, 12th पास बच्चे बैचलर्स के लिए और जो बच्चे बैचलर और मास्टर्स हैं वो मास्टर्स के लिए जाएंगे। या जो बैचलर्स है वो 3 ईयर की, जो मास्टर्स है 1 ईयर से लेकर 2 ईयर तक की है। यहाँ विदाउट आइल्स और विद आइल्स, विदाउट पीटी, विद पीटी, अदर जो लैंग्वेज टेस्ट हैं, जो डुओलिंगो है या और टेस्ट है, उसके साथ और उसके बगैर भी जा सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विदाउट आइल्स या विदाउट पीटी। अगर आप 12th पास हैं या बैचलर हैं, तो 12th वाले जैसे मैंने बताया बैचलर्स के लिए, और जो बैचलर्स है वो मास्टर्स के लिए जाएंगे। तो यहाँ विदाउट आइल्स या विदाउट पीटी जो बच्चे जाना चाहते हैं, देखना होगा कि आपके 12th में इंग्लिश में मार्क्स कितने हैं। अगर आपके 65% एंड अबव मार्क्स हैं तो डेफिनेटली यू आर एलिजिबल फॉर विदाउट आइल्स, विदाउट पीटी। किसी भी बोर्ड से आपने 12th की है और आपके इंग्लिश में 65% मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल हैं। अगर बैचलर्स है तो जैसे बताया मैंने मास्टर्स में 12th पास हैं तो बैचलर्स के लिए। इसके अलावा जो बच्चे विद आइल्स या विद पीटी मीन्स सिक्योर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट के साथ जाना चाहते हैं, तो देखना होगा कि आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है आइल्स, पीटी या डुओलिंगो, वो देखना होगा। अगर आपके 5.5 ईच हैं तो आप फाउंडेशन प्रोग्राम के साथ जा सकते हैं। आपने अगर 6 बैंड लिए हैं नो लेस देन 5.5 तो आप बैचलर और मास्टर्स में डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चे मैरिड हैं तो डिपेंडेंट की कोई एजुकेशन नहीं देखी जाएगी। मीन्स आपकी बैचलर्स होनी चाहिए ताकि आपका मास्टर्स में वीज़ा लग सके, और आपका डिपेंडेंट चाहे 12th पास है या 10th पास है या उनकी जो भी एजुकेशन है यहाँ कंसिडर नहीं की जाएगी। मीन्स डिपेंडेंट की एजुकेशन नहीं देखी जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ इनर लंदन, आउटर लंदन दोनों जगह पे डिवाइड है। इनर लंदन लिविंग कॉस्ट ज़्यादा है 11385। आउटर लंदन अगर आप जा रहे हैं तो आपकी लिविंग कॉस्ट थोड़ी सी कम है 9135। तो दोस्तों, यहाँ पे जो फंड्स दिखाने हैं वो 28 डेज और दिखाने हैं। मीन्स आपको ट्यूशन फीस और लिविंग कॉस्ट दो चीज़ें शो करनी है। ट्यूशन फीस 1 ईयर की प्लस लिविंग कॉस्ट। ट्यूशन फीस आपने जितनी पे कर दी उसके बाद जो रेस्ट बचती है आपकी एक साल में से, सपोज करो 10,000 पाउंड आपकी ट्यूशन फीस है, तो उसमें से सपोज करो आपने 5,000 पाउंड अपने पे कर दिया, तो रेस्ट 5,000 पाउंड जो बचता है वो आपको शो करना पड़ेगा प्लस में लिविंग कॉस्ट। अगेन इनर लंदन 11385 और आउटर लंदन 9135। तो दोस्तों, ये फंड्स आपको दिखाने हैं। फंड 2 टाइप के हैं, एफडी सेविंग या एजुकेशन लोन। एफडी सेविंग 28 डेज और दिखाने होंगे, सिर्फ आप और आपके मम्मी पापा दिखा सकते हैं। आप दिखा रहे हैं वेल एंड गुड। अगर आपके पेरेंट्स दिखा रहे हैं तो आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। मीन्स आपकी और आपके पेरेंट्स की रिलेवेंसी दिखानी पड़ेगी कि भी वो आपसे बिलोंग करते हैं। इसके अलावा एजुकेशन लोन हमेशा करंट का चलता है। तो दोस्तों, सितंबर इनटेक में अगर आप यूके जाना चाहते हैं तो सिंपल सा है कि आपके 50% एंड अबव मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। विदाउट आइल्स और विदाउट पीटी, जैसे मैंने बताया कि आपके इंग्लिश में 65% मार्क्स, और विद आइल्स और विद पीटी है तो आपके 5.5 ओवरऑल और ईच मॉड्यूल में 5.5 हो, या डायरेक्ट बैचलर और मास्टर्स में एंट्री लेनी है तो 6 नो लेस देन 5.5 हो, तो आपका ऑफर लेटर आ जाएगा। माइट भी आपका इंटरव्यू हो। इंटरव्यू के बाद आपने फाइल जो प्रोसीड करनी है वो डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज़ को प्रोसीड करनी है, जिसमें आपने एकेडमिक, पासपोर्ट, आइल्स या विदाउट आइल्स, विदाउट पीटी है, और आपका एसओपी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और 2 रेफरेंस लेटर फ्रॉम द यूनिवर्सिटीज और कॉलेज यूनिवर्सिटी को जाएंगे। साथ में आपके फंड्स जाएंगे। यूनिवर्सिटी आपको अलाउ करेगी कि भाई आप अब 6 मंथ की या इनिशियल पेमेंट या फुल ईयर की फ़ी पे करेंगे। उसके बाद आपका कैश लेटर आएगा। कैश लेटर आने के बाद आपकी फ़ाइल एम्बेसी सबमिट होगी।
एम्बेसी सबमिट होने के बाद आपका वीजा आएगा। 15 वर्किंग डेज का प्रोसीजर है। 15 वर्किंग डेज में आपका वीजा आएगा। पहले जो प्रीवियस जो रूल्स थे उसमें आपको 1 मंथ का वीजा लगता था एंट्री के लिए। अब जो रूल है उसमें आपको 3 मंथ का वीजा लगेगा। मीन 3 मंथ के अंदर आपको एंट्री लेनी होगी। यूनिवर्सिटी में पहुंचने के बाद आपको BRP बायोमेट्रिक रेजिडेंट परमिट लेना है, वो आपको यूनिवर्सिटी से मिलेगा, या फॉर्म में जो आपने पोस्ट ऑफिस का एड्रेस डाला है उससे आपको BRP मिलेगा। इसके बाद आप लीगली स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं। ड्यूरिंग स्टडी आपको 20 आवर्स वर्क राइट्स हैं और वैकेशन में फुल टाइम आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा स्टडी कंप्लीट करने के बाद बैचलर और मास्टर्स करने के बाद जो बच्चे 12 पास हैं बैचलर करेंगे, जो बैचलर्स हैं वो मास्टर्स करेंगे। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टडी यू विल गेट 2 ईयर पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा। तो दोस्तों अगर आप भी यूके जाना चाहते हैं, कोविड-19 में आप चाहते हैं कि ये सिक्योर हाथों से आपका वीज़ा लगे, तो वेस्टर्न ओवरसीज़ आपके शहर में है, तो नियरेस्ट ब्रांच में आप विजिट कर सकते हैं अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट और आइल्स के साथ। जो बच्चे आइल्स या PT नहीं किए हुए हैं और वो आइल्स PT भी करना चाहते हैं तो वेस्टर्न ओवरसीज़ के पास ऑनलाइन क्लासेस हैं। westernoverseas.online पे आप लॉगिन कर सकते हैं और ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। यही सिंपल सा प्रोसीजर है। और गुड न्यूज़ ये भी है कि वेस्टर्न ओवरसीज़ ब्रिटिश काउंसिल सर्टिफाइड एजेंट है, तो आप भी अगर यूके पढ़ना चाहते हैं तो एक सर्टिफाइड एजेंट से फाइल लगाएं। तो वेस्टर्न ओवरसीज़ यूके ब्रिटिश काउंसिल सर्टिफाइड एजेंट्स है, मीन्स हमारी काउंसिल सर्टिफाइड है, वेस्टर्न ओवरसीज़ सर्टिफाइड है। वी हैव द अप टू मार्क नॉलेज और हमारे डायरेक्ट टाइप्स हैं जिसमें आपको हेल्प मिलेगी। सो दोस्तों यहाँ आपके और यूनिवर्सिटी के बीच में कोई गैप नहीं है, मीन्स लाइक सब एजेंट्स नहीं है, ओनली वेस्टर्न ओवरसीज़ है। यहाँ आपके और एम्बेसी के बीच में सिर्फ वेस्टर्न ओवरसीज़ है। मीन आप एक सिक्योर हाथों में है, एक सर्टिफाइड एजेंट्स के हाथों में है और आपके वीज़ा चांसेस हाई है और डेफिनेटली टाइम रहते आपके सपने यूके में जाकर पढ़ने के पूरे हो सकते हैं। बशर्ते एक जेन्युइन कंसल्टेंट होना चाहिए जो सर्टिफाइड हो। वेस्टर्न ओवरसीज़ एक सर्टिफाइड एजेंट्स है। आप मेरा ये सर्टिफाइड एजेंट्स का सर्टिफिकेट्स देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे डायरेक्ट टाइप्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे यूके में पढ़ाई करने में। तो वेस्टर्न ओवरसीज़ पिछले 15 साल से कंटिन्यूसली आपकी सर्विसेज में है। मोर देन 95% हमारा सक्सेस रेट है। आप पूरे इंडिया में कहीं पे भी अवेलेबल हैं। वेस्टर्न ओवरसीज़ में ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आप मेरे से मिल सकते हैं, मेरी टीम से मिल सकते हैं। तो फ़ोन उठाइए, कॉल करिए 9115017017 या लॉगिन करिए western-overseas.com और बुक करिए वर्चुअल काउंसलिंग के लिए। मैं खुद अवेलेबल होऊंगा, मेरी टीम अवेलेबल होगी। किसी भी कंट्री की आपको काउंसलिंग लेनी है तो वर्चुअल काउंसलिंग के लिए भी आप पे बुक कर सकते हैं। उसके लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा western-overseas.com। इसके अलावा आप कॉल कर सकते हैं 9115017017। तो आपका इंतजार रहेगा सितंबर इनटेक यूके। थैंक यू।